जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको माघ मास का 13वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें कुंडल और विकुंडल का स्वर्ग गमन का वर्णन किया गया है। विकुंडल बोला, हे सौम्य, आपके वचन सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधुजनों के वचन पाप एवं संताप को नष्ट करने वाले परोपकारी होते हैं। अमृत मंडल रूपी चंद्रमा वही है जो सबको ठंडा कर देते हैं। हे देवदूत, अब कृपा करके मुझसे कहो कि किस तरह से मेरे भाई का नरक से उद्धार होगा। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा। देवदूत ने उसके ऐसे वचन सुनकर उसकी मित्रता रूपी रस्सी में बंधकर अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा क्षण भर में ध्यान करके कहा, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग में ले जाना चाहते हो तो अपने पूर्व 8वें जन्म के इकट्ठे किए हुए फल को उसे दे दो। विकुंडल ने कहा, हे दूत, मुझे यह सब बताओ कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और वह पुण्य क्या है, कैसे और किस कारण हुआ, तब मैं शीघ्र ही उसे दे दूंगा। दूत बोला, हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे उस पुण्य को कारण सहित कहता हूँ। प्राचीन समय में मधुवन में साकली नाम के एक ऋषि थे। वे तपस्वी, वेदा अध्ययन में संपन्न तथा तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी स्त्री रेवती से नवग्रह के सदृश 9 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिष्मान, ये 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे और गृहस्थाश्रम में रहते थे। निर्मोह, जिता, माय, ध्यान, काम और गुणती से ये 4 पुत्र संन्यास लेकर बिना विवाह किए जंगल में रहने लगे। ये शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे। मिट्टी, पत्थर तथा सोने को समान समझते थे। इनको जो भी वस्तु, अन्न, वस्त्र आदि मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे, चाहे जहाँ बैठ जाते थे। ये चारों प्रतिदिन संध्या के समय कुटिया में आकर ब्रह्म ध्यान में लीन हो जाते थे। वात और शीत को सहन करने वाले इन लोगों ने निद्रा, आहार, शीत और हवा पर अधिकार कर लिया था। ये श्री विष्णु रूप में ही सब चर और अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए आनंद से पृथ्वी पर घूमते थे। इस तरह ये सब तुम्हारे 8वें जन्म से मत्स्य देश में तुम्हारे घर में पुत्र, पत्नी तथा कुटुंबीजनों के बीच मध्याह्न के समय भूखे प्यासे आए थे। जब तुमने इनको अपने घर के आंगन में देखा, तब हर्ष और संभ्रम सहित देवता के समान दंडवत करके इनके चरणों को स्पर्श करके धोया और उस जल को अपने मस्तक पर लगाकर हाथ जोड़कर मधुर वाणी से इन लोगों का अभिनंदन किया और कहा कि आज मुझ पर श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैं आज सनाथ हुआ हूँ। मैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे भ्राता, माता पिता, गाय, शास्त्रों का श्रवण तथा धन सभी धन्य हैं, जो मैंने तीनों तापों के नष्ट करने वाले आपके चरणों का दर्शन किया, क्योंकि आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के समान है। सन्यासी के चरणों का जल 7 जन्म के किए हुए संचित पापों को नष्ट करता है। तत्पश्चात गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा नीराजन आदि से पूजन कर तुमने उन सन्यासियों को भोजन कराया था। इन परमहंसों ने प्रसन्न होकर रात में तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म के ध्यान में लग गए। है वैश्यवर, उन सन्यासियों की आतिथ्य सत्कार का पुण्य जो तुमको प्राप्त हुआ, उसको मैं 1000 मुख से भी नहीं कह सकता हूँ। सृष्टि में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिमान, बुद्धिमान में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि और उनमें भी कर्म करने वाले और कर्म करने वालों में भी ब्रह्मवादी उत्तम हैं। सतगुणी ब्रह्मवादी के गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उसके जन्म भर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम अपने भाई को नरक से विमुक्त करना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म के इस पुण्य को उसको दे दो। दूत के ऐसा कहने पर अपने भाई को उसने वह पुण्य तुरंत दे दिया। तब उसका भी नरक से उद्धार हो गया।
तब देवताओं ने उन दोनों पर फूलों की वर्षा करी और वे दोनों स्वर्ग में गए तथा वह दूत भी अपने स्थान को चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इसी इतिहास को जो कोई सुनता है या पढ़ता है वह पाप मुक्त होकर 1000 गोदान का फल पाता है। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, आज माघ मास का 13वां अध्याय समाप्त हुआ।